नमस्कार दोस्तों, मैजिकल शिक्षा में आप सबका स्वागत है दिल खोल करके। आज मैं फिर से झारखंड का कुछ सवाल लेकर आया हुआ हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सर्वाधिक धात्विक खनिज झारखंड के किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वाधिक धात्विक खनिज झारखंड के किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। तो धात्विक खनिज जो है सर्वाधिक धारवाड़ के क्रम में पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टान में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाया जाता है दोस्तों। और ये सबसे प्राचीनतम जो है चट्टान भी माना जाता है इसको, धारवाड़ क्रम की चट्टान, जिसे आर्कियन क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों को ही दो भागों में बांटा गया है, पहला धारवाड़ क्रम की चट्टान और दूसरा आर्कियन चट्टान। दूसरा क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुए है। तो दोस्तों पारसनाथ पहाड़ का निर्माण जो है वो पायरोक्सिन ग्रेनाइट ग्रेनाइट नामक चट्टान से हुआ। तो पारसनाथ पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ, तो पायरोक्सिन ग्रेनाइट नामक चट्टान से हुआ। दोस्तों पारसनाथ पहाड़ जो है वो झारखंड के किस जिला में स्थित है, तो गिरिडीह जिला में स्थित है। और अगर सवाल आपसे पूछ ले कि पारसनाथ पहाड़ का निर्माण जो है वह किस काल में हुआ है, तो जिस टाइम विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण हो रहा था उसी टाइम पारसनाथ पहाड़ का भी निर्माण हुआ, अर्थात विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण के समय में ही पारसनाथ पहाड़ का निर्माण हुआ है। और पारसनाथ पहाड़ का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो पायरोक्सिन ग्रेनाइट नामक चट्टान से हुआ है। सवाल नंबर तीसरा है, पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों पाट क्षेत्र जो कि लातेहार और पलामू, गुमला और क्या बोलते हैं उसको, लोहरदगा, ये पाट क्षेत्र इसको बोला जाता है। और इसमें कुछ चोटियां हैं, जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नेतरहाट चोटी सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 1180 मीटर। 1180 मीटर जो है पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नेतरहाट चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1180 मीटर है। और दूसरा चोटी दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो है उसका नाम है गणेशपुर, और तीसरा है जमीरा। ये तीन प्रकार की चट्टानें हैं यहाँ पे, जिसमें सबसे ऊंची जो चोटी है नेतरहाट चोटी है 1180 मीटर के साथ। सवाल नंबर 4 है, पत्थरों एवं जयंती किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों पत्थरों एवं जयंतिया जो है यह अजय नदी की सहायक नदियां हैं। अजय नदी की सहायक नदी है। आपसे पूछेगा कि अजय नदी का सहायक नदी कौन कौन सी है, तो पत्थरों एवं जयंती ये दो प्रमुख अजय नदी की सहायक नदी है। दोस्तों अजय नदी का उद्गम जो है वो बिहार में होता है, बिहार के मुंगेर में इसका उद्गम होता है और ये फिर झारखंड में आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल। अजय नदी के बारे में एक बात आप ये भी याद कर सकते हैं, रिसेंट मतलब कि ये करंट अफेयर से पूछा जा सकता है कि अभी झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किस नदी पे बनाया जा रहा है, तो वो है अजय नदी पर। नेक्स्ट, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जिसपे नौकायन किया जाना संभव है। और मयूराक्षी नदी का उद्गम दोस्तों देवघर के त्रिकुट पहाड़ी, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूं, देवघर की त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है। और इसका मुहाना जो है वो हुगली नदी में बनती है। ठीक है, मयूराक्षी नदी पे
दो फेमस बांधे हैं जिसका नाम है मसांजोर बांध और तिलपारा बांध। और निकलती कहाँ से है? तो देवघर की त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। और इसका मुहाना कहाँ बनता है? तो हुगली नदी में बनता है। सवाल नंबर 6 है, कीर्तनिया बंदरगाह किस नदी के मुहाने पे स्थित है? तो दोस्तों कीर्तनिया बंदरगाह की अगर हम बात करें तो कीर्तनिया बंदरगाह जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने पे स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने पे स्थित है। बालासोर उड़ीसा झारखंड की एक ऐसी मात्र नदी है जो सीधा समुद्र में जाके मिलती है और इसी पे कीर्तनिया बंदरगाह स्थित है। बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। झारखंड की एकमात्र नदी जो डेल्टा बनाती है स्वर्णरेखा नदी है। और इसके बारे में और क्या बताएं तो स्वर्णरेखा नदी पे हुंडरू जलप्रपात है जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है और एकमात्र जलप्रपात जिसपे विद्युत का निर्माण किया जाता है। ठीक है। चाईबासा शहर किस नदी के तट पे स्थित है? तो दोस्तों सवाल नंबर 7 है कि चाईबासा शहर किस नदी के तट पे स्थित है? तो चाईबासा शहर जो है वह रोरो नदी के तट पे स्थित है। किस नदी के तट पे स्थित है? रोरो नदी के तट पे स्थित है। यहाँ पे एक युद्ध भी हुआ था हो और अंग्रेजों के बीच में। तो चाईबासा शहर किस नदी के तट पे स्थित है? तो रोरो नदी के तट पे स्थित है। तो ये थे कुछ सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है झारखंड के किसी भी एग्जाम्स के लिए। और फिर से मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।